हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मतलब हमारे ईडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपके एग्जाम में आने के। एंड ईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं अगेन सीरियसली बोल रहा हूँ, जिसको आप लास्ट मोमेंट या एंड मोमेंट के लिए नहीं छोड़ सकते। बिकॉज देखिए, जो मेरे पास ये ड्राफ्टर है, आपको पता होगा कि ईडी का आपका मैक्सिमम काम आपके ड्राफ्टर से ही होता है। एंड अगर आप लास्ट के 3-4 दिन में ईडी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बच्चों के ये ड्राफ्टर को चलाने में भी हाथ कांपते हैं। तो यार एंड में आपको यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जिनके मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं। एंड ये हर साल रिपीट हो रहे हैं पिछले 5-10 साल से आपके एग्जाम में। तो ये मैंने पूरा एनालाइज करके आपको मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। बट जो आपका लास्ट सेम का पेपर था, आपको उससे एक सीख लेनी पड़ेगी। मतलब जब आपने फर्स्ट सेम का पेपर दिया था, उसमें जिन लोगों का ईडी का पेपर था उसका पैटर्न कम्प्लीटली चेंज था। बट तो हम वो जो पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो आपको वो पेपर एक बार ज़रूर से एनालाइज करना है। अगर आपको वो पेपर चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो पेपर ज़रूर से देख लेना कि अगर बहुत टेढ़ा पेपर आया तो किस टाइप का पेपर आ सकता है। उस पेपर में हमारी थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, तो इस बार हमको ड्राइंग्स और थ्योरी दोनों ही लगभग 50-50% या आप ड्राइंग 60 और 40% थ्योरी के हिसाब से तैयारी करके चलना है। चलिए मैं आपको यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। एंड मैं जिस यूनिट में आपको टॉपिक बताऊँ आप उसी यूनिट उसी ऑर्डर में पढ़ें, ताकि आप लास्ट तक अगर पूरा कवर ना भी कर पाएँ तो भी आप शुरुआत में मोस्ट ईजी एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ईजिली कवर कर लें। आइए चलिए देखते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपनी यूनिट 1 से। एंड मेरी बात मानिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका यूनिट 1 से ही कई बार 28 मार्क्स तक का आ जाता है। एंड 28 मार्क्स मतलब अगर आप 28 में से 25 या 24 मार्क्स का भी कर लेते हैं, 22 मार्क्स का भी कर लेते हैं, तो आप सिर्फ अपनी यूनिट 1 से ही पास हो सकते हैं। इसलिए यूनिट 1 में जो जो बता रहा हूँ सब कुछ करके जाना, बिकॉज ये ओनली यूनिट पास करा देती है। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है हमारा डिफाइन स्केल। स्केल क्या होता है, मैंने थ्योरी क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। डिफाइन स्केल, स्केल कितने टाइप की होती है, जैसे हमारी प्लेन, डायगोनल एंड वर्नियर स्केल। एंड यूजेस, ये भी आ जाता है कि स्केल के एप्लीकेशन कहाँ है। लाइक हमको किसी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर लंबा रोड है, तो मैप पे उसको 500 किलोमीटर थोड़ी हम लंबा मैप बनाएंगे, उसके लिए हम उसको स्केलिंग कर देते हैं कि हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। इस टाइप से स्केलिंग हो जाती है। तो स्केल के यूज़ क्या होते हैं। सेकेंड नंबर पे प्लेन, डायगोनल और वर्नियर स्केल क्या होती है, ये इसकी दो चीज़ें डेफिनेशन पढ़ लेनी है और ड्राइंग कैसे बनाते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके 7 से 14 मार्क्स इसी के कन्फर्म है। लगभग 2 क्वेश्चन इसके हमेशा आते हैं, तो आप मानिए लगभग 14 मार्क्स सिर्फ आप प्लेन, डायगोनल एंड वर्नियर स्केल से स्कोर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका कॉनिक सेक्शन। अगेन कॉनिक सेक्शन में 3 फिगर है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। अगर आपने एलिप्स बनाना सीख लिया देन पैराबोला एंड हाइपरबोला आप तुरंत बिल्कुल सेम पैटर्न में 5-10 मिनट में बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको एलिप्स बनाना सीखना है, सेकंड नंबर पे पैराबोला, थर्ड पे हाइपरबोला। एंड अगेन क्योंकि थ्योरी आ सकती है तो इन तीनों की डेफिनेशन यार जरूर से पढ़ के जाना। एंड सेकंड नंबर पे ड्राइंग, ड्रॉ लिख दिया मैंने, ठीक है। थर्ड या फोर्थ नंबर की चीज़ इसमें क्या आती है, कर्व्स। कुछ कर्व्स बनाने को आती हैं, एंड ये डेफिनेटली आता ही आता है, इसमें से कुछ भी नहीं है जो ना आता हो। स्केल भी आती है, कॉनिक भी आता है, कर्व्स आती हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट है डिफाइन साइक्लॉइडल कर्व्स। तो इसमें आपको थ्योरी लिखनी है कि साइक्लॉइडल कर्व्स होती क्या हैं, कैसे हम इसको ट्रेस करके बनाते हैं, एंड इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो डिफाइन साइक्लॉइडल कर्व्स। अब अगेन कर्व्स 3 टाइप की बनती है, एक सिंपल साइक्लॉइड, एक एपिसाइक्लॉइड, एक हाइपोसाइक्लॉइड। इन तीनों की डेफिनेशन में से एक हमेशा शॉर्ट नोट में पूछता है। पिछले 5 साल का पैटर्न अगर आप देखें 2020 से, तो एक ना एक शॉर्ट नोट, SN में लिख रहा हूँ, SN का मतलब शॉर्ट नोट में पूछता है। एंड साइक्लॉइड क्या होता है, जब एक प्लेन सरफेस हो एंड इस पर कोई एक गोला हमारा चल रहा है, जो इसका जो ये पॉइंट होगा इससे जो हमारी कर्व ट्रेस होगी उसको हम साइक्लॉइड बोल देते हैं। सिमिलरली एक हमारा इस साइड से इस तरीके से एपिसाइक्लॉइड बन जाता है, जो एक हमारी कर्व सरफेस पे चल रहा है कुछ इस टाइप से। एंड एक हमारा हाइपोसाइक्लॉइड बन जाता है कुछ इस टाइप से, जब एक सर्कल एक कर्व के दूसरे सर्कल के अंदर के साइड चल रहा हो तब हमारा हाइपोसाइक्लॉइड बन जाता है। तो ये 3 हमारे हो गए, ये 3 जरूर से देख के जाएं, और आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यूनिट 1 से अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आप अपने लगभग पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। अगर इसमें भी कोई कमी रह जाती है तो आपको सीधा जंप करके अब यूनिट 5 पर आ जाना है। फुल थ्योरी है, लगभग 90% थ्योरी है। आप उसको 2-3 घंटे 4 घंटे में आराम से निपटा सकते हैं।
एंड इस यूनिट एंड उसको मिला के बिल्कुल ईजिली मोर देन पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले पासिंग मार्क्स तो ईजिली सिक्योर कर लेंगे। तो अब हम अपनी यूनिट 5 ऑटोकैड देख लेते हैं। एंड इसमें से जो मैं 4 से 5 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। जनरली इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट आपका जो लास्ट सेम का पेपर था, मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक बार उसको देखना, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, बट मोस्ट जनरल पैटर्न में आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज कैड, बता देना है कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। गिव एग्जांपल, कुछ कैड सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे ऑटो कैड हो गया या सॉलिड वर्क्स हो गया, प्रो ई हो गया, कैसिया हो गया, ऐसे फ्यूजन 360, तो ये आपके एग्जांपल हो गए। एग्जांपल भी पूछता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कैड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंट एडिटिंग कमांड्स इन ऑटो कैड। ऑटो कैड में बहुत से एडिटिंग कमांड्स होते हैं, जैसे आपका एरेज हो गया, लेयरिंग हो गया, या फिर चैम्फर हो गया, फिलेट हो गया, बहुत से कमांड्स हैं, अंडो हो गया, डिलीट हो गया, जूम हो गया। ये सब कमांड्स आपको देख लेने हैं, कम से कम 8 से 10 कमांड, 2-2, 3-3 लाइन की डेफिनेशन पढ़ लेना है, जिससे आप इसमें 7 मार्क्स तक का लिख पाए। हर क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स तक के हिसाब से पढ़ के जाना है। थर्ड नंबर पे आता है क्वेश्चन कि आपको ऑटो कैड में टूल बार क्या होता है, जो ऊपर एक टूल बार होता है, व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं, व्यू पोर्ट्स, एंड विंडोज़, डिफरेंट विंडोज़ कौन कौन सी होती हैं आपकी ऑटो कैड में। अगेन 7 मार्क्स के लगभग, 7 मार्क्स के हिसाब से ये आपको पढ़ लेना है लगभग थ्योरी। चौथे नंबर पे जैसे इसमें क्या था आपका डिफरेंट एडिटिंग कमांड्स, उसमें से एक कमांड होता है जूम कमांड, और एक और चीज़ होती है लेयरिंग कॉन्सेप्ट, कि आप ड्राइंग की डिफरेंट स्टेजेस को आप डिफरेंट लेयर्स में बना सकते हैं, जिससे आप अलग अलग लेयर में अपनी ड्राइंग का अलग अलग टाइम का व्यू जो है उसको आप डिफरेंट लेयर्स में देख सकते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन जूम कमांड एंड लेयरिंग कॉन्सेप्ट, और ये 7 मार्क्स में एक साथ ही पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका हाउ ऑटो कैड इज यूज्ड इन 3D विजुअलाइजेशन। ये आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि कैसे आप 3D विजुअलाइजेशन में अपने ऑटो कैड को यूज़ करते हैं, कैसे आप एक 3D की कॉपी, इसमें आप लिखेंगे कि हम कैसे एक 3D स्ट्रक्चर की कॉपी अपने ऑटो कैड में उसका प्रोटोटाइप के तौर पे बना सकते हैं, या क्या क्या 3D में उसको डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं, एंड लेयरिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू 3D के डिफरेंट लेयर्स व्यू मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हाउ ऑटो कैड इज़ यूज्ड इन 3D विजुअलाइजेशन। एंड एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 2D और 3D मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है। 3D में आप सॉलिड्स बनाते हैं एंड वही 2D में आप प्लेन में ड्राइंग बनाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। एंड लास्ट में शॉर्ट नोट लिखने को आता है, कई बार आया है शॉर्ट नोट ऑन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, या इसको कई बार लिखा आता है शॉर्ट नोट ऑन BIM। इसको भी पढ़ लेना है, कई बार रिपीट हुआ है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आपका क्या होता है। इसी के साथ आपके ऑटो कैड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। इतना पढ़ के आप इजीली मोर देन पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जब ये हो जाए इसके बाद मैं आपको और टॉपिक्स बताता हूँ जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, एंड जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अब मैं आपको बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, जिसका नाम है हमारा प्रोजेक्शन, एंड इससे लगभग हमारा 28 मार्क्स का आता ही आता है। तो अगेन 28 मार्क्स का हमारा फर्स्ट यूनिट से हो गया, एंड 14 मार्क्स का ऑटो कैड की यूनिट, एंड 28 मार्क्स इस यूनिट का। तो आपका कितना हो गया 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स होगा, इसका मतलब यही नहीं कि मैंने जो बताया सिर्फ वही आएगा, क्योंकि 70 मार्क्स जब आप कितने क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं 8 में से, तब आपको 70 मार्क्स मिलते हैं। तो लेकिन आपके क्वेश्चन में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 16 होते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन का अगर A और B पार्ट मिला है, तो 16 × 7 अगर आप लगाएंगे 16 × 7, तो आप मेरे हिसाब से ये होता है 112। तो आपके पेपर का लगभग टोटल आता है 112 मार्क्स का, जिसमें 70 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि लगभग 70 मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ वो इन इम्पॉर्टेंट से ही आते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारी यूनिट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले थ्योरी व्हाट इज प्रोजेक्शन, एंड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मतलब जो हमारा इधर से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनता है, इधर से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये जरूर से पढ़ के जाएँ। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे हमारा एक होता है ऑर्थोग्राफिक, सपोज ऑर्थोग्राफिक, एक होता है हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। फिर ऑर्थोग्राफिक में टाइप होते हैं फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो ये होते हैं ये आपके ऑर्थोग्राफिक के टाइप होते हैं। सिमिलरली आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक हो गया, या पर्सपेक्टिव हो गया, तो ये आपके पिक्टोरियल के टाइप होते हैं। तो ये सब टाइप्स में आपको थ्योरी अच्छे से ज़रूर से पढ़ के जानी है।
इसके बाद आपको पहली ड्राइंग पे आना है, किसकी? ड्राइंग ऑफ लाइन। मैंने इधर लिखा है ड्राइंग ऑफ लाइन है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन्स, तो जो आपकी लाइन होगी वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी। एंड प्लेन से मैं एक वर्ड आपको बता दूं, जब आप ये पढ़ना स्टार्ट करें प्रोजेक्शन, तो यूट्यूब से या कहीं से भी एक दो शब्द अच्छे से समझ लें कि आपका एच पी एंड वी पी, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन होता है। जो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये होता क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से एक बार अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई देन आप आगे कुछ भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले एक बार यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लें कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में एच पी एंड वी पी क्या होता है, क्योंकि मोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने लगते हैं, बट उनको बेसिक एच पी एंड वी पी अच्छे से क्लियर नहीं होता है कि इस पर हमारा प्रोजेक्शन या इमेज कैसे बनती है। तो ये ज़रूर से पढ़ें। एंड जब आप ड्राइंग पढ़ रहे हैं किसकी? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन्स। बोथ का मतलब क्या हुआ आपका? एच पी एंड वी पी। तो एक लाइन एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आएगा एग्जाम में, अभी से बता रहा हूँ, और ये आएगा ही आएगा 7 मार्क्स में, बल्कि 7 से 14 मार्क्स तक में भी आ जाता है। एक लाइन होगी आपकी, ये प्लेन से कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होगी, एंड सिमिलरली ये कुछ इधर से भी ऐसे इंक्लाइंड होगी, इधर से कुछ इसमें ड्राइंग्स बनती है, ये आपके कुछ एंगल्स वगैरह रहते हैं, तो इस टाइप से लाइन बनती है। ड्राइंग आपको देख लेनी है। चौथे नंबर पे आता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। बिल्कुल 14 मार्क्स कन्फर्म है, 14 से ज़्यादा 21 मार्क्स तक में भी पूछा जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में क्या क्या पढ़ना है? पेंटागन, हेक्सागन, कोन और सिलेंडर, जिसमें पेंटागन हेक्सागन जरूर से पढ़ के जाना है, एंड कोन सिलेंडर का भी एक क्वेश्चन आता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वो आपको दे देगा कि कोई सॉलिड है सपोज इस टाइप से, तो उसकी सॉलिड की कुछ इस टाइप से ड्राइंग बनती है। एक हेक्सागन है सपोज, तो आपको हेक्सागन बनाना पड़ेगा, फिर इसके कुछ प्रोजेक्टर्स बनते हैं इस टाइप से, एंड ये फिर नीचे तक जाएगा, अलग अलग व्यूज़ इसके बनेंगे। सिमिलरली पेंटागन बनता है, फिर इसके इधर से कुछ हम प्रोजेक्टर्स डालते हैं आगे से, एंड इसके कुछ डिफरेंट एंगल्स पे हो सकता है ये टिल्ट हो। ये सब डिटेल जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ के जाना है। तो इधर तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। एक टॉपिक और लास्ट में एज अ बोनस बताता हूँ, अगर आप वो पढ़ के जाएँ, या तो पढ़ें मत, अगर इतना आपसे कवर नहीं होता है तो वो उस पर मत जाएँ तो आप उसको डिटेल में जाएँ, बिकॉज वो क्वेश्चन आता हर साल है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसकी हाई रहती है। यह है आपका टॉपिक, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपके 3 म्यूचुअल प्लेन्स होते हैं, 120 डिग्री पे आपस में इंक्लाइंड होते हैं। आप पढ़ेंगे आप सब समझ लेंगे। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है हमारे पिक्टोरियल का ही एक टाइप होता है, वहीं पे फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल हमारे ऑर्थोग्राफिक के टाइप होते हैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का भी एक क्वेश्चन आता है, इसको जरूर से पढ़ के जाएं। एंड आइसोमेट्रिक में क्या होगा कि थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना है अगर आप जा रहे हैं तो। बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो आप यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं अभी, तो आज से ही अपनी ईडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तब तक के लिए बाय।